हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने सिंटैक्स के रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसका वो पार्ट 1 था। आज ये है उसी का अगला पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं पसेसिव केस के बारे में। और जो नंबर्स के थे उसमें से कुछ नियम बच गए थे, जिसको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑफ नाउन में जो पहला रूल है वो क्या कहता है? कुछ बीमारियों के नाम, खेलों के नाम तथा समाचार पत्रों के नाम या देशों के नाम जो देखने में प्लूरल लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? देखने में आपको लगेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन वो किस में यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए द मीजल्स, द मम्स, ये कुछ बीमारियों के नाम है। जो देखिए आपको यस से लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो खेलों के नाम है, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स। जिम्नास्टिक्स बेसिकली कसरत से होता है, जो मतलब कसरत, जिम मतलब जानते हैं ना, जिम में जाते हैं तो डंबल्स वगैरह उठाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जिम्नास्टिक्स कहते हैं। और बिलियर्ड्स एक गेम होता है, यानी एक वैसे बड़ा सा होता है, जैसे कैरम बोर्ड आपने देखा होगा कैरम बोर्ड, वैसे ही एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें ऐसे बॉल्स होती हैं, कई रंग की, व्हाइट, ब्लैक, कई मतलब बहुत सारी रंगीन बॉल होती हैं, और एक लंबा सा डंडा होता है जिससे उसमें निशाना लगाकर उसको पिलाना होता है। इसी खेल को क्या कहते हैं? बिलियर्ड्स कहते हैं। ठीक है। इसका हिंदी नहीं है, मतलब बिलियर्ड्स से अंग्रेजों का खेल है। और इसके अलावा देखिए देशों के नाम में, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये लग रहा है प्लूरल, बहुत माने कई सारे देशों का समूह लग रहा है ना, लेकिन ये सिंगुलर ही होगा। अब अमेरिका एक ही है, यूएसए एक ही है ना। ठीक है। और हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स एक पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन आपको टाइम से दिख रहा होगा, ये तो बहुत सारा न्यूज होगा ना, लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा। अगला रूल क्या कहता है? वर्ड का दो मतलब होता है, प्रतिज्ञा या वचन, दूसरा क्या होता है? शब्द। तो जब प्रतिज्ञा या वचन होगा, तब वो सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है। तब वर्ड वहां पर हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन अगर वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या हो रहा है? शब्द आ रहा है। ठीक है। तब वो हमें उसको प्लूरल भी कर सकते हैं। जैसे a sentence has many words। एक सेंटेंस के पास बहुत सारे शब्द हैं, वो तो है ही। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। लेकिन प्रतिज्ञा या वचन, जैसे आपने किसी को वचन दे दिया, जैसे भगवान राम ने क्या बोला है? एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है। वचन न जाए यानी अगर प्राण भी जाए तब भी अपने वचन को पूरा करना है, ये भगवान राम ने कहा है ना। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा या वचन, और दूसरा होता है शब्द। ठीक है। अगर प्रतिज्ञा या वचन होगा तो सिंगुलर में होगा हमेशा, लेकिन अगर शब्द होता है तो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। अगला रूल देखिए, 3 वर्ड याद रखिए। कितने वर्ड? 3 वर्ड। ब्रदर, क्लॉथ और फिश। ब्रदर, क्लॉथ और फिश 3 ऐसे वर्ड हैं जिनका 2-2 प्लूरल होता है। क्या होता है? 2-2 तरह से प्लूरल बन सकता है। जैसे पहला वर्ड देखिए, ब्रदर का क्या हुआ है? ब्रदर्स और ब्रीदर। ब्रदर्स कब होगा? ब्रदर्स तो आपने सुना ही होगा, पर ब्रीदर नहीं सुना होगा ना। ब्रदर्स कब होता है? जब हम सगे भाइयों की बात करें। ठीक है। जब सगे भाइयों की बात करी जाएगी तब इसका प्लूरल ब्रदर्स होगा। लेकिन ब्रीदन कब होगा? जब एक ही समाज के, यानी एक ही समाज के बहुत सारे लोग हों और वो कहें कि हम सभी भाई हैं, तो क्या कहते हैं? वहां पर ब्रीदन यूज होता है। लेकिन इसका यूज अब बहुत कम हो गया है, इसलिए ज्यादातर अब किसका यूज होता है? ब्रदर्स का होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? क्लॉथ। क्लॉथ का भी 2 प्लूरल होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत जगह पे पढ़ा होगा, कंफ्यूजन बहुत होती है। क्लॉथ का 2 प्लूरल कौन सा होता है? पहला क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। इसका मतलब क्या है? अगर क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ्स है, क्या है? क्लॉथ्स, यानी जिसमें ES नहीं ES आया है, तो उसका मतलब होता है कि जो कपड़े सिले हुए ना हो, यानी बिना सिले हुए कपड़े। ठीक है। और अलग अलग प्रकार के उनका जब समूह की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है? क्लॉथ्स। और क्लॉथेज क्या होता है? क्लॉथेज होता है पोशाकों के बारे में, यानी जैसे कोई कपड़ा है उसे सिलकर, कोई जैसे शर्ट, देखो मैं शर्ट पहना हूं, शर्ट बन गया, पैंट बन गया ना, तो अगर इनका समूह है तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्लॉथेज हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? ये 2 तरह के प्लूरल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिश। फिश का भी 2 तरह से प्लूरल होता है। एक प्लूरल में फिश का ही यूज करते हैं, यानी इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, और एक केस में बनाते हैं, इसमें ES लग जाता है।
फिश का प्लूरल फिश कब होगा? जब हम फिश की बात करें, मान लीजिए किसी ने लंच में फिश खाया, ठीक है, तो जो फिश खाता है, अगर खाने में बात की जा रही है फिश, ठीक है, जैसे ही हैड अ फिश इन लंच, उसने लंच में फिश खाया ना, तो जब वहां पर खाने की बात की गई है तो वहां पर फिश प्लूरल नहीं होगा, वहां पर फिश क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, यानी फिश का प्लूरल भी फिश ही रहेगा। और कब होगा फिश? जब एक समूह की बात की जाए, यानी मछलियों का समूह हो, ठीक है, तो उसको भी फिश ही कहा जाता है। लेकिन फिशेस कब होगा? जब अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात की जाए, अलग अलग प्रकार की मछलियों का समूह हो, तो वहां पर क्या होगा? फिशेस यूज होगा, ठीक है, ये प्लूरल में बनेगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा नंबर्स का समाप्त हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं पसेसिव केस पढ़ने वाले। अब हम देखते हैं पसेसिव केस। पसेसिव का मतलब होता है मालिकाना भाव, यानी जब हम किसी चीज पर अपना हक बताते हैं, यानी ये जैसे मार्कर किसका है? ये मार्कर मेरा है, ठीक है, यानी इसका मालिक कौन है? मैं हूं, ठीक है। तो ये जब मालिकाना भाव किसी सेंटेंस में आए, किसी वर्ड के लिए आए, तो वहां पर पसेसिव केस होता है, ठीक है। और पसेसिव केस को हम बताने के लिए दो तरह से हम बता सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। पहला, अपास्ट्रॉफी यस लगाकर। क्या लगाकर? अपास्ट्रॉफी यस। जैसे आपने सुना होगा रोहन्स, क्या सुना होगा? रोहन्स। ऐसे रोहन लिखा हुआ और उसके साथ यस ऐसे कॉमा लगाकर यस लगा देते हैं, यही जो यस है यही कहते हैं अपास्ट्रॉफी यस। यानी क्या बता रहा है? रोहन का। यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? रोहन का। भी वैसे मैं बाइक लिख दूं आगे तो क्या हो जाएगा? रोहन की बाइक, ठीक है। तो ये पहला हो गया। इस पे देखिए बाइक किसकी है? रोहन की है। रोहन क्या है? बाइक का मालिक है, ठीक है। यहाँ पर मालिकाना भाव बता रहा है। दूसरा हम बता सकते हैं प्रोनाउन से। किससे बता सकते हैं? प्रोनाउन से। जैसे माई, हिज ना। ऐसे अभी रोहन की बात करें, दिस इज हिज बाइक, या उसकी बाइक है ना, इसकी मतलब रोहन की बाइक है, ठीक है। हिज बाइक, माइक बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिज है ये भी पसेसिव केस बता रहा है कि यानी ये किसकी बाइक है? ये उसकी बाइक है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए रोहन्स बाइक, यानी रोहन की बाइक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो तरह से हम बता सकते हैं पसेसिव केस। पर आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन वाला का हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जो कि कल आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपास्ट्रॉफी यस किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपास्ट्रॉफी यस है वो सबसे पहले किसके साथ यूज होता है? वो सबसे पहले सभी जीवधारियों के साथ। जीवधारी मतलब जो जीवित प्राणी हैं, जैसे काऊ। अब काऊ देखो, काउज मिल्क यानी गाय का दूध। देखिए काऊ क्या है? जीवित है, यानी प्राणी जीवित है, तो इसके साथ क्या लग गया? अपास्ट्रॉफी यस लगा सकते हैं। लेकिन अभी कहें टेबल्स, ये गलत होगा। क्या होगा? गलत। देखिए यहाँ पर टेबल क्या है? क्या टेबल जीवित है? नहीं है, तो इसके साथ अपास्ट्रॉफी यस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और जीवधारियों में जैसे हम लोग मनुष्य आ गए ना, रोहन, सीता, गीता, जैसे क्या लिखना है? अभी मैं लिखा था रोहन्स, है ना, तो रोहन्स कार, ठीक, या फिर सीतास बुक, ठीक है। देखिए ये सभी क्या है? जीवित प्राणी है। इनके साथ क्या लगा हुआ है? यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई जंतु का नाम हो, ठीक है, तो इन सब के साथ अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है जब उनके मालिकाना भाव के बारे में बताया जाए, ठीक है। पहला चीज यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा, और किसके साथ लगता है? और ऐसी वस्तुओं के साथ लगता है जो निर्जीव हो, लेकिन हम उनमें क्या माने कि हम उनको जानदार मानकर बताएं। जब हम बेजानदार चीजों में जानदार मानते हैं, जब बेजानदार चीजों को हम जानदार मानते हैं, तब भी उसके साथ यस या यस यानी कि अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेचर्स लॉ ना, फॉर्च्यून्स लॉ। फॉर्च्यून मतलब भाग्य। भाग्य का साथ नहीं है हमारे भारत के साथ ना, भारत वर्ल्ड कप हार गई थी तो उसमें भाग्य का साथ नहीं था हमारे साथ, तो फॉर्च्यून्स लॉ, ठीक है। ये हो गया पसेसिव केस। कहाँ पर? यानी कैसी कैसी चीजों के साथ होगा? पहला, सभी जीवित प्राणियों के साथ अपास्ट्रॉफी यस लगाएंगे, और दूसरा, जब हम बेजानदार चीजों में जानदार माने तब भी अपास्ट्रॉफी यस लगाया जाएगा। इसके अलावा और कहाँ लगता है? तीसरा, जब हम टाइम की बात करें, क्या बात करें? टाइम की बात करें, स्पेस की बात करें, ठीक, स्पेस मतलब स्थान, जगह, ठीक है, दूरी उरी हो गया। इसके अलावा वेट की बात करें, किसकी बात करें? वेट माने वजन, ठीक है, वजन की बात करें
तो इनको बताने वाले जो शब्द हैं उनके भी साथ एस या एस का प्रयोग यानी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाइम की बात करें, अ डेज मार्च, आपने सुना होगा अ डेज मार्च, ठीक है, मार्च, ठीक। इसका क्या मतलब है? एक दिन की यात्रा। मार्च मतलब क्या होता है? यात्रा। जैसे आपने दांडी मार्च का नाम सुना होगा ना, दांडी यात्रा, तो वैसे ही अ डेज मार्च मतलब एक दिन की यात्रा। यहाँ पर जो डे है वो क्या बता रहा है? दिन को बता रहा है, यानी समय बता रहा है। तो इसके साथ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। ये अब स्पेस के बारे में बात करें, जैसे मीटर्स लेंथ, अ मीटर्स लेंथ यानी 1 मीटर की लंबाई ना। देखिए क्या बता रहा है? ये एक लंबाई को बता रहा है, ठीक है। और वेट के बारे में बात करें, जैसे पाउंड वेट्स, अ पाउंड्स वेट। पाउंड्स मतलब देखिए जैसे हम लोग अपना वजन अ पाउंड्स वेट यानी 1 किलो 1 पाउंड वजन, ठीक है। जैसे हम लोग अपना वजन किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। वैसे ही यूरोपियन में और अमेरिका में वहां पे जो वजन है वो पाउंड्स में नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया देखिए टाइम, स्पेस और वेट। अगर ये ऐसे वर्ड जो टाइम को बताएं या स्पेस को बताएं या फिर वेट को बताएं तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है? उसके लिए साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम और देखते हैं और कहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या कहता है? सिंगुलर नाउन में पहले अपॉस्ट्रोफी कॉमा फिर यस लगाते हैं, लेकिन अगर नाउन क्या हो? प्लूरल हो, तब पहले यस लगाएंगे फिर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, काउज मिल्क। काउ यहाँ पर क्या था? सिंगुलर नाउन था ना, तो इसके साथ पहले देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया फिर यस लगाया गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल यहीं पर देखिए, प्लूरल में जैसे बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है, ठीक है। तो प्लूरल यूज किया गया है इसलिए यस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। ओके, क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए बॉयज बुक, एक लड़के की किताब, गर्ल्स वॉशरूम यानी लड़कियों का वॉशरूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस के बाद में लगाया गया है। ओके, क्लियर है? अगला नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु दो लोगों की साझेदारी में हो तो बाद वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी किसी ऐसी वस्तु की बात की जाए या किसी ऐसी चीज की बात की जाए जिसके दो लोग साझेदारी हो ना, मतलब दोनों लोग का उस पर मालिकाना हक हो, यानी दोनों लोग उसके हकदार हों, तो जो बाद में नाउन प्रयोग किया जाएगा उसके साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पहले वाले के साथ में नहीं लगाते, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार, यानी सीता और सरला दोनों का स्कूल किसका है? सिर्फ सीता का नहीं है, सरला का भी है, यानी दोनों लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। देखिए स्कूल जो था वो दोनों लोगों का था, ठीक है। अगर दोनों लोग का अलग अलग स्कूल होता, अगर आप यहाँ पर भी यस लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सीता का स्कूल अलग है और सरला का स्कूल भी अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीता के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, लेकिन सरला के साथ लगा है, इसलिए क्या इससे पता चलता है कि जो स्कूल है दोनों लोगों का है, ठीक है। सरला, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। अगला देखिए, जब दो व्यक्तियों की अलग अलग में हो, यानी कोई वस्तु क्या हो? दो लोगों की अलग अलग हो, यानी जैसे स्कूल की बातें करें तो मान लो अगर सीता की अलग हो, सरला की अलग हो, तो यहाँ पर दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बात की है, मोहन्स एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। मोहन का स्लेट और सोहन का, यानी दोनों का अलग अलग स्लेट है, एक ही नहीं है, दोनों का अलग अलग स्लेट क्या है? वेरी कॉस्टली यानी बहुत खर्चीला, यानी बहुत महंगा है, ठीक है। यदि किसी वर्ड के अंत में, उन वर्ड के भी साथ लगता है, यदि किसी वर्ड के अंत में सीई आया हो, क्या आया हो? सीई आया हो, यस आया हो, तो उसके बाद भी, और उसके बाद क्या आया हो? सेक आया हो, यानी यदि किसी वर्ड के अंत में सीई आया हो या यस आया हो और उसके बाद क्या आया हो? सेक आया हो, तो उसमें केवल क्या लगता है? ये कॉमा लगता है, ठीक है। यानी यस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे फॉर जस्टिस सेक, देखिए यहाँ पर सीई आया अंत में ना, और इसके बाद सेक आया है, तो यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। और सेक का क्या मतलब होता है? के कारण, यानी इसका क्या मतलब होगा? फॉर जस्टिस सेक यानी न्याय के कारण, ठीक है। और फॉर गुडनेस सेक यानी अच्छाई के कारण। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके अंत में क्या आया? यस आया है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो कहते हैं उतार लिया जाएगा। अब हम देखते हैं पसेसिव का आखिरी रूल। पसेसिव का आखिरी रूल क्या कहता है? कि कभी भी डबल पसेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता है।
क्या नहीं किया जाता है, डबल पॉसेसिव का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, तो पॉसेसिव सीख लेंगे तो हमेशा पॉसेसिव होते, माई ब्रदर्स, कजिन्स, मैंस, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन ये गलत होता है, एक ही बार पॉसेसिव का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, माई वाइफ्स मेरे पत्नी के, ब्रदर्स भाई के लड़के आए हैं, माई वाइफ्स ब्रदर्स, दो बार अपॉस्ट्रोफी लग गया ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपको क्वेश्चन में भी यूपी बोर्ड में जब पूछा जाएगा तो ऐसे दे दिया जाएगा कि दे दिएगा कि ऐसे दो जगह अपॉस्ट्रोफी लगा देगा, तो आपसे पूछेगा क्या ये सही है, आप देखोगे कि अच्छा है, यस लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, बता रहा, और अर्थ निकालोगे तो आपको लगेगा सही है, लेकिन गलत है, ठीक है। क्यों नियम, आपने ये नियम नहीं पढ़ा है कि डबल पॉसेसिव का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो क्या होगा, इसका सही क्या होगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स, यानी एक ही बार पॉसेसिव का यूज किया जाएगा, डबल बार नहीं किया जाएगा। क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम, यानी मेरी पत्नी के भाई का लड़का आया हुआ है, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप सभी लोग इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आप इसको बाद में रिपीट भी कर सकें। तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम जानने वाले हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।